हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा और आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपना हायर एजुकेशन स्ट्रीम कैसे चुनोगे। क्या आप वो पारंपरिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो कहती है कि बहुत अच्छे मार्क्स आए तो साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल, ठीक ठीक आए तो कॉमर्स ले लेना चाहिए, या फिर यार आर्ट्स ही लेते हैं, पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं है, आसान हो जाएगा। या फिर आप सोचते हो कि सारे दोस्त एमबीए करने का सोच रहे हैं तो मैं भी एमबीए ही कर लूँगा। या फिर आप उनमें से हो जिसने ठान लेके रखी है कि यार मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, तो मुझे और किसी फील्ड के और ध्यान नहीं देना है। या फिर क्या रिटर्न्स होंगे, क्या आमदनी होगी, ये आपको आपके डिसीजन को ड्राइव करती है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा आया तो मुझे तो बहुत पैसा कमाना है तो कॉमर्स ही लूँगा। हालांकि एस यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है। हम देखेंगे और एक तरीका जो थोड़ा और एक होलिस्टिक अप्रोच लेता है, जो सारे पहलुओं को ध्यान में रख के लिया जाता है। तो क्या है ये तरीका? इसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने आप पे। मेरे पास क्या है? आपको आप में 4 चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहला है आपकी रुचि, यानी आपका इंटरेस्ट, कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि है, आपको बिजनेस में रुचि है, आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में रुचि है, क्या है आपकी रुचि। दूसरी बात है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी आपकी क्षमता। अलग अलग तरीके की क्षमता या क्षमताएं होती हैं हमारे पास, जैसे कि लैंग्वेज एबिलिटी, आसानी से आप अपने आइडियाज़ कन्वे कर पाते हो, ग्रामर आपको मुश्किल नहीं लगता, नई भाषाएं आप आसानी से सीख लेते हो, ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी हो गई। या नंबर्स के साथ काम करना, बड़े बड़े नंबर्स समझ में आना, कैलकुलेशंस आप क्विकली कर पाते हो, ये हो गई न्यूमेरिकल एबिलिटी। या विजुअल स्पेशल एबिलिटी, जैसे कि कोई जगह पे कैसी कौन सी शेप की चीज़ फिट होगी, कैसे फिट होगी, कैसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो वगैरह, इसको विजुअल स्पेशल एबिलिटी कहते हैं। किसी के पास होती है रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी, जैसे कि अगर ए हुआ तो क्या होगा, या बी हुआ तो क्या होगा, या आपको सी करना है तो कौन से लॉजिकल स्टेप्स लगेंगे वो करने के लिए। तो ऐसी रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी होती है किसी के पास मैकेनिकल एबिलिटी होती है, हाथों से वो काम करना उन्हें पसंद होता है। किसी के पास फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, यानी वो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, अच्छे अच्छे डांसर बन सकते हैं। तो ऐसी सारी क्षमताएं होती हैं, तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सी क्षमताएं हैं। और चौथी चीज़ है, तीसरी चीज़ है आपकी पर्सनालिटी। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि कुछ चंद दोस्तों में खुश, अपने आप में खुश, अकेले काम करना उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कि बहुत लोगों के साथ मिलकर काम करना उन्हें अच्छा लगता है, सोशलाइज करना उन्हें अच्छा लगता है। कुछ होते हैं जो स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, उनको शांति से काम करना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और मज़ा आता है उन्हें काम करने का, स्लाइट स्ट्रेस ड्राइव्स देम टू डू बेटर, टू वर्क बेटर। तो क्या है आपकी पर्सनैलिटी? क्या आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या क्या आप ज़्यादा क्रिएटिव हो? तो ये आपको ढूंढना है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। और चौथी बात, मोटिवेशन लेवल्स की। वैसे तो आमतौर पर हम किसी ना किसी लेवल पे मोटिवेटेड होते ही हैं, लेकिन अगर आप नहीं हो मोटिवेटेड तो आपको ढूंढना है कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे आपकी रुचि और आपका पैशन को फॉलो करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि और कोई चीज़ मायने नहीं रखती उनके लिए, चाहे जो भी हो वो कर लेते हैं, बिकॉज देयर मोटिवेशन इज़ वेरी हाई। तो ये बात हुई आपकी। अभी दूसरा स्टेप है इसमें आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो ज़्यादातर आपकी फैमिली होती है। तो फैमिली के पास दो चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेस और कंस्ट्रेंट्स, यानी साधन और कुछ बाधाएं। तो साधन क्या होते हैं? जैसे कि आर्थिक साधन, यानी कि फिनेंशियल रिसोर्स होता है कि आप जो भी कोर्स करना चाहें आपकी फैमिली फिनेंशियली उसको सपोर्ट कर पाएगी। या समझो कि आपके पास बहुत एग्रीकल्चरल लैंड है, आपकी फैमिली एग्रीकल्चर में है, तो वहाँ पे आप बहुत सारी नई चीज़ें कर सकते हो, इको टूरिज्म कर सकते हो। ऐसा कोई नॉवेल आइडिया लेके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। या कोई रेडी बिजनेस है तो जिस पे आप पढ़ाई करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। या समझो सॉरी, आपकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं और एक रेडी क्लिनिक है आपके पास या हॉस्पिटल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे हो गए रिसोर्सेस। बाधाएं, जैसे कि अगर फिनेंशियल इतने रिसोर्सेस नहीं हैं और आप बहुत
ज़्यादा लेवल का हायर एजुकेशन आप नहीं परस्यू कर पाते तो एक बाधा हो सकती है, या ज़रूरी है कि आपको जल्द से जल्द कमाना शुरू करना पड़ रहा हो, या आप जो कोर्स करना चाहते हो वो आपके सिटी या टाउन में अवेलेबल नहीं है और आप कहीं और जाके नहीं पढ़ाई कर सकते, तो ये सारी ऐसी बाधाएं हो सकती हैं। अभी बात आती है देश और दुनिया की, जो तीसरा लेवल है। तो अपने देश में काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, टूरिज़्म है। बहुत बड़ी कोस्टलाइन है हमारे देश की, तो दरिया को रिलेटेड मरीन टेक्नोलॉजी या मर्चेंट नेवी, ऐसी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़, मरीन बायोलॉजी है, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये हुई देश की बात। और दुनिया में क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें ड्राइव करती है, नए नए करियर्स आते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा कि पूरी दुनिया ने कोविड से लड़ाई करी, तो अभी बहुत फोकस है माइक्रोबायोलॉजिस्ट पर। तो इस क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी वायरस रिलेटेड डिजीज़ आते रहेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं दुनिया में, जिसके प्रति भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि इनमें से सभी चीज़ें आपको मैच होके मिल जाएं। आपको देखना है, इन सारे पहलुओं को ध्यान में लेना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट केस सिनेरियो आप ड्रॉ आउट कर सकते हो, आप अपने लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ये सोच के आप डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि आगे जाके आप जो काम करोगे वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है, और आमदनी वो तय करता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस वो काम तय करेगा, और सबसे अहम बात वो तय करेगा कि आप कितने खुश हो वो काम करने में। तो एक होलिस्टिक वे में एक डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक जानकारी युक्त निर्णय लेना ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी हम और बातें करते रहेंगे। स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग। दिस इज़ द लर्निंग प्रोजेक्ट।